वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि सीईटी 2025 का एग्ज़ाम आ गया है भाई, 31 सिर पर आ गया है और 26 और 27 जुलाई को ये एग्ज़ाम है। और इसमें हिंदी पूछी जाती है 15 नंबर की। और इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब इनको देख लेंगे भाई साहब। ये पहला क्वेश्चन आप एक बार करके देखें, कौन सा शब्द तद्भव है। ये शब्द है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अक्सर, अक्सी, आक या अक्सु। इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये क्वेश्चन करके देखना है एक बार। देखो, ऐसे शब्द जो सीधा संस्कृत से बिना परिवर्तन हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम कहते हैं, और जिनको परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। इसकी तो जानकारी आपको हो गई। उसके बाद मैं कुछ ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक बहुत जिम्मेदाराना ट्रिक है भाई, आएगी पेपर में, काम आओगी। देखो, जित भी कदी थारे तच अक्षय आ जाए, अक्षय, इसका मतलब ये तत्सम होगा, जितने भी शब्द क्यों ना हो। और अगर इसी की जगह ख तथा छय आ जाए तो यो होगा आपका तद्भव होगा, याद रखना। अब अक्सर कैसा शब्द है, तत्सम है सर। अक्सी कैसा शब्द है, तत्सम है सर। अंगरक्षक कैसा शब्द है, तत्सम है सर। इक्सु कैसा शब्द है सर, तत्सम है। अक्षर का बन गया अक्षर, ये हिंदी का शब्द है, इसमें देखो छः आ गया तो ये हिंदी का शब्द है। अक्सी का बन गया आँख, ख आ गया, हिंदी का शब्द है। अंगरक्षक का बन गया अंग रखा, ये हिंदी का शब्द है। इक्सु का बन गया ईख, ये हिंदी का शब्द है। बेटा, जिस भी शब्द के अंदर आप लोगों को ख तथा छः लगे तो वो हिंदी के शब्द हैं, अक्षय लगे ये आपका संस्कृत का शब्द है। अब कुछ अन्य संस्कृत के शब्द देख लो। दक्षिण हो गया, मक्सिका हो गया, अक्षत हो गया, अक्षोभ हो गया, अक्षोर हो गया या अक्षोट हो गया, ये सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। आपको ये पहली ट्रिक हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है। उसके बाद आपको याद रखना है, देखो, जब भी कभी आपको याद रखना है, देखो, आपसे हिंदी का शब्द यानी कि तद्भव पूछे उसमें से आता है हमेशा। देखो दसम, और अगर आपको देखो ये वाला से आ जाए और ये वाला से आ जाए तो ये संस्कृत का शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है। जैसे कि दसम को हम लिखते हैं दसमा, दसम संस्कृत का शब्द है। श्यामल संस्कृत का शब्द है। शंकु आपका संस्कृत का शब्द है। आशीष भी संस्कृत का और श्रावण भी संस्कृत का है। दसम के लिए दसमा प्रयोग करेंगे, श्यामल के लिए सांवला प्रयोग करेंगे, शंकु के लिए सुआ प्रयोग करेंगे, आशीष के लिए आशीष प्रयोग करेंगे और श्रावण के लिए सावन का प्रयोग हम करते हैं। याद रखोगे कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है। अगर से आ जाए तो हिंदी का शब्द है, और ये वाली चीज़ें अगर आ जाएं पेपर में तो ये संस्कृत का शब्द बनाती हैं, यानी कि तत्सम बनाती हैं। इनको आपको याद रखना है। उसके बाद अगली ट्रिक क्या है, अगली ट्रिक में ये देखो, अगर व आ जाए, व और बै आ जाए, इन दोनों में भेद है। अगर बै आएगा तो हिंदी का शब्द है यानी कि तद्भव है, और अगर व आएगा यानी कि ये होगा आपका तत्सम शब्द। याद हो जाएगा क्या सर। वधु, देखो व आ गया तत्सम है, वधु को बहु कहते हैं, बै आ गया तो तद्भव है। वर्धन का बढ़ना, और वर्तिका का बत्ती, और वन का बन। याद रखोगे क्या? यस सर, याद रख लेंगे। जो व है वो संस्कृत में आता है, जो बै है वो हिंदी में आता है। तत्सम शब्द देख लो, वर्णिक, वणिक, वणिक बोलते हैं व्यापारी को। वर्षा, बरसात को बोलते हैं वक। वर यात्रा, वर यात्रा का क्या बन जाता है हिंदी शब्द बेटा, बारात बन जाता है। इसको याद रखना। अगर बै आए तो हिंदी, व आए तो संस्कृत। उसके बाद अगला देखो, अगर कहीं भी री व रे आए तो इसका मतलब ये संस्कृत को दर्शाता है, ये संस्कृत का शब्द है, और संस्कृत के शब्द को हम तत्सम कहते हैं। तो देखो, नृक हो गया, नाक को बोलते हैं बेटा। नृत्य, आम देखो नीचे आ गया और ऊपर भी री आ गया, तो याद रखना। चंदर नीचे आ गया तो ये भी आपका संस्कृत का शब्द है। बाकी चंदर को हम चांद बोलते हैं। एक और ध्यान रखना आप लोग, जहाँ कहीं भी चंद्र बिंदु आ जाए, जहाँ कहीं भी चंद्र बिंदु आ जाए, ये बेटा आंख बंद करके आंसर लगा देना, हिंदी का शब्द होगा, यानी कि ये तद्भव शब्द होगा। इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। याद रख लोगे? यस सर, याद रख लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर चंद्र बिंदु की कुछ एग्जाम्पल। गेहूं हिंदी का शब्द है, गांव हिंदी का शब्द है। गांव किसका शब्द है? गांव बेटा आपका हिंदी का शब्द है। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी कहाँ गया वो, एक सेकंड रुक जाओ भाई, अभी तो मैंने ओपन कर रखा था। अरे कहाँ गया, ये वाला रहा, ये रहा, देखो, है ना। तो गांव आ गया हिंदी का शब्द, गांव आ गया हिंदी का शब्द, ऊट आ गया हिंदी का शब्द, चांद आ गया हिंदी का शब्द है। तो गेहूं को हम गोधूम बोलते हैं, गांव को हम ग्राम बोलते हैं, संस्कृत में उत्कृष्ट बोलते हैं, और यहाँ पर चंद्र बोलते हैं चांद को। उसके बाद देखो कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ जो पूछे गए हैं। नारियल हिंदी का शब्द है, संस्कृत में इसके लिए शब्द है नारिकेल।
पलंग को हिंदी का शब्द, ससुर भी हिंदी का शब्द है, अवसुर बोलते हैं उसको, सवसुर। सुई हिंदी का शब्द है, इसको संस्कृत में सूची बोलते हैं। और सींग संस्कृत का शब्द है, श्रृंग आ गया आपका, तत्सम हो जाएगा। याद रखना इन बातों को, ध्यान रखना इन बातों को। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके पेपर में, आखेट, आखेट संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम है, ये तत्सम, ये तद्भव है आखेट का, आहेर। चूरन तत्सम है, याद रखना। अर्ध, अर्ध तत्सम है बेटा चूरण, और अर्ध तत्सम एक अक्षर भी एक अधम अध तत्सम शब्द है। उसके बाद गायक, नायक, शावक, ये सारे तत्सम शब्द हैं। कीर्तन काटना, ये तत्सम है, इसका हिंदी शब्द होगा काटना। चबूतरे का तत्सम हो गया चतवाल, गधे का तत्सम हो गया गर्धम, और गोबर का हो गया गोमय, और गेहूं का हो गया गोधूम। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं, इनको आप जरूर से भी जरूर याद करके लेकर जाएं। उसके बाद कहीं भी त्रय आ जाए तो त्रय शब्द भी बेटा आपके तत्सम को दर्शाता है। त्रय शब्द कहीं पर री आ जाए, ये भी आपके तत्सम को दर्शाता है, याद रखना। जैसे कि त्रय आ रहा है, रात्रि तत्सम शब्द है, राजपुत्र तत्सम शब्द है, श्रृंगार तत्सम शब्द है, धृत तत्सम शब्द है, मृत्तिका मिट्टी के लिए प्रयोग होता है, ये भी तत्सम शब्द है। तो आप इसको याद रखें, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद घृणा, घृणा भी एक तत्सम शब्द है, याद रखेंगे। उसके बाद कहीं पर भी विसर्ग आ जाए, कहीं पर विसर्ग आ जाए तो ये भी तत्सम होता है बेटा, याद रखना, ध्यान रखना। कपूर, ज्येष्ठ, हालांकि हिंदी रूप भी इनका सेम है, बिना विसर्ग के शब्द जो होते हैं वो तत्सम नहीं होते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा तौर पर बेटा, आप लोग इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, वो आप जरूर से भी जरूर सीखें। 6 मिनट में लगभग मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।